सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पर्यावरण में हो रहे बदलाव, बढ़ता वैश्विक तापमान और पृथ्वी पर मंडराता संकट, ऐसे में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से आए कुछ आंकड़े चिंता का विषय हैं। आज के इस कार्यक्रम में चलिए जानते हैं ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट के बारे में। आने वाले सालों में कैसे बढ़ेगा धरती का तापमान और कैसे विश्व का तापमान बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज को लेकर बनाए गए लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल होगा। और एक नजर पेरिस समझौते पर। वैश्विक समझौते के तहत दुनिया के देशों ने दीर्घकालीन औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया लंबी अवधि के तापमान वृद्धि सीमा 1.5 डिग्री को पार कर जाएगी। तापमान के इस स्तर को वैज्ञानिकों ने विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए निर्धारित किया है। आने वाले 5 वर्षों में वार्षिक वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की आशंका है। इसकी वजह से वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य खटाई में पड़ सकते हैं। ये आशंका विश्व मौसम विज्ञान संगठन के एक नए आंकड़ों के सामने आने के बाद जताई गई है। यूएन एजेंसी की जिनेवा में जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट में ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि वर्ष 2024 तक किसी एक वर्ष के दौरान तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकता है। डब्ल्यूएमओ के सचिव पेटेरी तालसा कहते हैं कि ये तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये उस विशाल चुनौती को रेखांकित करता है जिसकी वजह से देशों ने पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान को 2 डिग्री के भीतर सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। इसी समझौते के तहत देशों को ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करने के लिए कहा गया था। दरअसल पेरिस जलवायु समझौता मूल रूप से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में जुड़ा है। साथ ही ये समझौता सभी देशों को वैश्विक तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की कोशिश करने के लिए भी कहता है। तभी जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों से बचा जा सकता है। डब्ल्यूएमओ का कहना है कि 20% संभावना है कि औसत सालाना तापमान 1.5 डिग्री के स्तर को साल 2020-2024 के बीच कभी भी छू लेगा। इस बीच उन वर्षों में से प्रत्येक में पूर्व औद्योगिक स्तरों से कम 1 डिग्री ऊपर होने की संभावना है। लगभग हर एक क्षेत्र इसका प्रभाव महसूस करेगा। वहीं डब्ल्यूएमओ के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जहां पिछले साल जंगलों में आग लगी थी और सैकड़ों एकड़ की भूमि बर्बाद हो गई थी, शायद वहां सामान्य से अधिक सूखा होगा। जबकि अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में बहुत बरसात हो सकती है। वहीं यूरोप में और अधिक तूफान आएंगे तो उत्तरी अटलांटिक में तेज गति से हवाएं चलेंगी। दरअसल ये तापमान, बारिश और हवा के पैटर्न के अल्पकालीन अवधि के पूर्वानुमान मुहैया कराने के लिए डब्ल्यूएमओ के नए प्रयास का हिस्सा है। इसके जरिए देशों को ये जानने में मदद मिलेगी कि कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। हालांकि दुनिया शायद दीर्घकालीन 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि के स्तर को अगले 1 दशक तक कम से कम नहीं छू पाएगी, लेकिन डब्ल्यूएमओ की कोशिश है कि वो छोटी अवधि की भविष्यवाणी देकर देशों को बड़े विनाश से बचा सके। जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार ग्लेशियरों के पिघलने की घटनाएं आती रहती हैं। शोधकर्ताओं ने ग्लेशियरों पर पड़ रहे प्रभाव और बर्फ पिघलने की दर आदि पर तमाम अध्ययन किए हैं, लेकिन पहली बार नदियों में जमने वाली बर्फ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि वैश्विक तापमान में 1% की बढ़ोतरी होने से नदियों में प्रत्येक वर्ष जमने वाली बर्फ 6 दिन पहले ही पिघल जाएगी। इसके पर्यावरणीय प्रभाव के साथ ही आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे।
नेचर जर्नल में इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिन यूनिवर्सिटी के एक पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर जियाओ यांग ने कहा, हमने दुनिया भर में मौसमी जमने वाली नदियों को मापने के लिए 34 सालों तक सैटेलाइट द्वारा जुटाई गई करीब 40,000 तस्वीरों का अध्ययन किया है। इस दौरान पाया गया कि सभी नदियों का 56% भाग सर्दियों में जम जाता है।